नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बड़ी खबर की बात करते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड तीसरा T20। शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया है। T20 में गिल का पहला शतक है ये। शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया। T20 में गिल का ये पहला शतक रहा है। इंडिया न्यूजीलैंड तीसरा T20 मैच हुआ है। शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया है। T20 में गिल का पहला शतक ही रहा। शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया है। बता दें आपको, T20 में गिल का ये पहला शतक रहा है। इंडिया न्यूजीलैंड तीसरा T20 मैच हुआ और शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया और कई ऐलान किए हैं। 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। बोली, गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलेगी। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2.40 लाख करोड़ दिए गए हैं। एमएसएमई को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान किए। तो वहीं पीएम मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। साथ ही कहा कि ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। बजट में देखिए छत्तीसगढ़ की योजनाओं की छाप। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को जगह मिली है। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के मिशन मिलेटस को भी
जगह मिली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन होगा। छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी पर खरीद रही है मिलेट्स कैफे को लेकर भूपेश बघेल की तारीफ भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के मिलेट कैफे की देश भर में पहचान है। प्रदेश में कोदो कुटकी रागी की पैदावार बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में मिशन मिलेट योजना चल रही है। सीएम के नेतृत्व में मिलेट्स को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में मिलेट्स का रकबा और उत्पादन भी बढ़ा है। केंद्रीय बजट पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया। निर्मला सीतारमण का बजट पूरी तरह से निर्मम है। केंद्रीय बजट से छत्तीसगढ़ को निराशा हाथ लगी है। किसान आदिवासी वर्ग को कुछ नहीं मिला। रेल बजट ज्यादा होने पर सीएम ने आशंका जताई, रेलवे को कहीं निजी हाथों में तो नहीं सौंप देंगे। छत्तीसगढ़ को नई ट्रेनों की उम्मीद थी। सीएम ने ऐसा भी कहा, कर्नाटक में चुनाव आने वाले हैं, जिससे हारता देखकर अब कर्नाटक के लिए घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन जनता समझदार है। ये निर्मला जी के निर्मम बजट कहा जा सकता है। न इसमें युवाओं के लिए कोई बजट में कोई सुविधा है, न किसानों का आय दुगुनी करने की बात है, न महिलाओं के लिए है, न ट्राइब्स के लिए है, न ही अनुसूचित जाति के लिए है। ये बजट कहा जाए तो केवल इस चुनाव को देख के बनाया गया बजट है। इसमें किसी को कोई सहूलियत दी नहीं गई है। छत्तीसगढ़ के लिए भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अंबिकापुर से जो ट्रेन चलने वाली थी वो आएगा, जगदलपुर ट्रेन के लिए कोई व्यवस्था होगी। इसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे नए लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है। और जितने भी खाद्य सामग्री है वो महंगे हो गया है। एक चीज़ और, जो श्री अन्न की बात उन्होंने कही, जिसमें कोदो कुटकी सामा तक की बात कही गई है, लेकिन उसकी एमएसपी आज तक भारत सरकार ने घोषित नहीं की है। और दूसरी बात यह है कि समर्थन मूल्य खरीदने की भी कोई बात किसानों के लिए नहीं की गई है। तो एक निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में निराशा मिली। यहाँ प्रिमेटिव ट्राइब्स के लिए भी कुछ नहीं है, ना ट्राइब्स के लिए कुछ है, ना हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ है। इसका मतलब ये है कि कर्नाटक को लूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ के मतदाताओं को लुभाने के लिए इस प्रकार की घोषणा कर दी गई है। हालांकि चुनाव तो सर पे है, उसका लाभ वहाँ की जनता को मिल नहीं पाएगा। जैसे बिहार में गए थे ना, 50 करूँ कि 60 करूँ, 60 करूँ कि 70 करूँ, 1 लाख करूँ कि 1,10,000 लाख करोड़ करूँ, लेकिन आज तक कि बिहार में वो पैसा गया ही नहीं है। ये उसी प्रकार का है। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की याचिका पर संज्ञान लिया गया है। सरकार ने 10 महीने बाद भी जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने का अंतिम मौका दिया है। 6 सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। शराब पर कोरोना टैक्स पर लगाई थी याचिका। टैक्स का पैसा कोरोना व्यवस्था में नहीं लगाया। स्वास्थ्य विभाग को पैसा नहीं किए गया ट्रांसफर। शराब पर 10% कोरोना टैक्स पर याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में ये सुनवाई हुई है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में नर्सों का आंदोलन जारी है। मेकाहारा में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सों का आंदोलन हो रहा है। आंदोलन से मेकाहारा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही है। ग्रेड पे स्टाफ की कमी सहित 4 मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। 1 फरवरी से 4 फरवरी तक नर्सों का धरना प्रदर्शन चलेगा। काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन नर्सें कर रही हैं। हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं। 4 सूत्री मांग को लेके हम लोग अभी आंदोलन में निकले हैं। हमारी पहली मांग है जो हमारा ग्रेड पे है, जो 2018 में हम लोग हड़ताल किए थे, तो उस समय शासन ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने 3 महीने में रिपोर्ट भी दे दी थी। तो वो जो रिपोर्ट है 2018 के सितंबर महीने में मिल गई थी, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो कमेटी की रिपोर्ट है वो लागू हो। तो इसलिए हमने अप्रैल महीने में भी इस आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन उस समय हमको ये बोल दिया गया था कि कुछ स्टाफ आ जाएंगे, तो फिर हमने कुछ नहीं किया।
या फिर आगे कुछ नहीं किया। नवंबर महीने में भी एक बार कोशिश की थी, फिर भी आश्वासन मिला कि कुछ नहीं होगा। की रणनीति रहेगी आगे, या कंटिन्यू रहेगा या फिर ये 1 से 4 फरवरी तक जो है 9 से 11 हमारा यहाँ पे प्रदर्शन रहेगा 2 घंटे का। उसके बाद 15 फरवरी को हम सामूहिक अवकाश पे रहेंगे और उसके बाद भी पूरा यदि हमारा डिमांड नहीं होता है तो 15 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नर्सों का आंदोलन लगातार जारी है। ग्रेड पे स्टाफ की कमी सहित 4 मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। 1 फरवरी से 4 फरवरी तक ये नर्सों का धरना प्रदर्शन चलेगा। काली पट्टी बांधकर विरोध नर्सें कर रही हैं और इनकी कई सारी मांगे हैं, 4 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मेकाहारा अस्पताल नर्सों की कमी है। मेकाहारा में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल जारी है, विरोध प्रदर्शन जारी है और आगे भी चेतावनी दी गई है। इस तरह का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा अगर मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो। तो 1 से 4 फरवरी तक नर्सों का धरना प्रदर्शन चलेगा। चेतावनी दी गई है, काली पट्टी लगाकर नर्सें विरोध कर रही हैं। बता दें आपको 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मेकाहारा अस्पताल में नर्सों का आंदोलन लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, नर्सें धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आज से लेकर 4 तारीख तक चलेगा। आखिर क्या क्या इनकी मांगे हैं और क्या अब तक ध्यान दिया गया क्या इनकी तरफ? देखिए, ग्रेड पे इनकी प्रमुख मांग है। इसके अलावा जो मेकाहारा में स्टाफ की कमी है तो उसकी नियुक्ति को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 4 सूत्री इनकी मांगे हैं। काम की बोझ से जो नर्स हैं वो परेशान है, इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं और जब बातें नहीं बनी तो अब 4 तारीख तक ये 2-2 घंटे पहले आंदोलन करेंगे काला फीता लगा करके। अब उसके बाद 15 फरवरी को सामूहिक रूप से अवकाश लेकर के आंदोलन करेंगे। फिर उनकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो सीधा 15 मार्च से पूरे जो नर्स हैं वो अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगी। इससे पहले जो प्रदेश के जो जूनियर डॉक्टर हैं वो आंदोलन पर थे। इस पूरी चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई थी। अब नर्स है जो प्रमुख रूप से वार्डों में काम संभालती हैं, चाहे वो इमरजेंसी वार्ड हो या ओपीडी हो, तमाम सभी में इनकी ड्यूटी तैनात की जाती है। लेकिन इस तरह से मांगे इनकी पूरी नहीं होने से जो स्वास्थ्य सुविधा है वो एक बार फिर से पटरी से उतर चुकी है। अब कल भी ये 2 घंटा प्रदर्शन करेंगे, उनकी मांगे नहीं होगी तो ये रोज 4 तारीख तक आंदोलन करेंगे। जी चलिए, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, क्रिकेट से जुड़ी T20 में अब लगातार रन जो है बना रही है इंडिया। न्यूजीलैंड तीसरा T20 ये मैच है और इसमें आपको बता दें ये बड़ी अपडेट कि भारत ने 234 रन बनाए हैं और 235 का लक्ष्य रखा गया था। न्यूजीलैंड को 235 रनों का लक्ष्य दिया गया। शुभम गिल ने शानदार शतक लगाया है। गरियाबंद से बड़ी खबर की बात करते हैं। मासूम छात्र के साथ बेरहमी हुई है। शिक्षिका ने माचिस की तीली से दागा है। छात्र के गर्दन को माचिस की तीली से दागा गया। मैनपुर ब्लॉक के लदवापारा प्राथमिक स्कूल की यह घटना आपको बता रहे हैं। छात्र कम बोलता था तो टोटका के लिए तीली से दागा है। अभिभावक ने BEO से मामले की शिकायत की है। शिक्षिका के खिलाफ शोकॉज नोटिस भी जारी किया गया है। हमें पता चल गया कि बच्चा के स्कूल जाने भेजा तो बच्चा नहीं जाऊंगा बोले, आग दिया है मेरे को मैडम, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा बोला बच्चा। अच्छा, इसलिए हम कार्रवाई कर दिए। कार्रवाई की मांग की हो? आवेदन कहाँ दिए? आवेदन कहाँ? धुलागुड़ी में दिए थे। माचिस मारकर उसको जला दी। बच्चा ला पढ़े काबर पढ़े नहीं जाता, मेरा तो मैडम आकर आग दिया है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बोला। आदमी ओके ऐसे गलत किया है। अच्छा, वो टोटका के लिए क्यों बोलती है? क्या गाँव वाले क्या बोलती है? टोटका के लिए बिल्कुल मानो मैडम हमारे स्कूल में चाहिए नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख, जैसे तस्वीरें हम देख रहे हैं वाकई शर्मनाक है ये तस्वीर की। एक शिक्षिका आखिर ऐसे बच्चे के साथ कैसे कर सकती है? अभी क्या कहना है इसमें? क्या
FIR दर्ज हुई है, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इसमें? देखिए, ये बेहद ही हैरान कर देने वाला और बेहद ही शर्मनाक ये खबर है, क्योंकि एक शिक्षिका जो बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए, वही शिक्षिका अपने ही छात्र के गले को एक जलती तीली से दाग देती है। ये जो पूरा मामला है मैनपुर ब्लॉक के लधवा पारा प्राथमिक स्कूल का है, जहां ये तस्वीर देखने को मिली है। वहां की शिक्षिका सविता जोशी ने कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले बबलू यादव की गर्दन को तीली के माचिस से दाग दिया है। महज ये की वजह थी कि बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता था, लेकिन उनके परिजनों ने बताया कि जब बच्चा को तीली से आका गया और जब बच्चा स्कूल से घर आया और बच्चा रोते बिलखते हुए अपने परिजनों को बताया कि उनकी मैडम ने उनके गले को माचिस के तीली से दाग दिया है, यह कहते हुए कि मैं तुझे टोटका कर रही हूँ ताकि तुम बोलना सीख जाओ। तो ये बेहद ही शर्मनाक बात है कि एक शिक्षिका ऐसे कैसे कर सकती है। और इसी कमजोरी को दूर करने के लिए टोटका मानकर शिक्षिका ने छात्र के गले पर वो जो माचिस की जलती तीली को दाग दी। इस संबंधित हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की है। उन्होंने कहा है कि मामले की जानकारी उन्हें लगी है और तत्काल उन्होंने बीओ को नोटिस जारी करने को तो कहा दिया है। लेकिन देखिए, अभी मामला बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से अभी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना भी कई बड़े सवाल को खड़ा करता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर छात्र से एक बेरहमी की गई है, ये कहीं न कहीं शिक्षा विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल अभी अधिकारियों की ओर से ठोस कार्रवाई की कोई जवाब हमें नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। जीआरपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया है। गांजे की तस्करी करते 6 गिरफ्तार हुए। समता एक्सप्रेस की बोगी से तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 6 तस्करों से करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की कीमत करीब 10,84,000 रुपए है। ओडिशा के रायगढ़ से रायपुर गांजा ला रहे थे। एक आरोपी रायपुर, 4 ओडिशा और 1 यूपी का निवासी बताया जा रहा है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया है। 60 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ। गांजे के साथ ही 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लग्जरी कार से गांजे की तस्करी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तीनों आरोपी रायगढ़ जिले के निवासी हैं। सीतापुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। थाना सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 31/1/2023 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वेन्यू वाहन क्रमांक CG13AJ 8290 में संदिग्धों के द्वारा प्रतिबंधित कॉन्ट्राबैंड गांजा की तस्करी की जा रही है, जिस पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर रेड कार्रवाई संपादित की गई, जिसमें अभियुक्त गण केशव यादव पिता रंजन यादव जो कि भैंसकी मुड़ा थाना लैलूंगा का रहने वाला है, दिलेश्वर यादव पिता बारनो यादव जो कि सिहारधार का रहने वाला, बलदेव यादव पिता गोवर्धन यादव जो कि सिहारधार थाना लैलूंगा। बलरामपुर से बड़ी खबर है। युवक पर चाकू से हमला किया गया है। हमले में युवक बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है। जमीन विवाद में आरोपी ने चाकू से हमला किया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाडफ नगर पुलिस चौकी का ये मामला आपको बता रहे हैं। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।